नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षा व्रत अधिकार चल रहा है और शिक्षा व्रतों की चर्चा के अंतर्गत वास्तव में शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही है। शिक्षा जैसा अधिकार का नाम है, तो कितनी तरह की अपने को मतलब रूटीन लाइफ की कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए और जीवन में किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, खान पान का, लेन देन का, बोलचाल का, किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, वो सारी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब ये शिक्षा व्रतों के अंतर्गत अंतिम प्रकरण में देव पूजन की प्रेरणा दे रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजन नित्य प्रति करनी चाहिए, तो सब पूजन की विधि, प्रकार, उसका प्रयोजन, फल सब बताने के बाद में अब वो जिनेंद्र भगवान, उनके जिनालय किस प्रकार के होते हैं, वो चर्चा यहाँ चलने वाली है अपनी। श्लोक 119 है, उसके आधार पे सारा प्रकरण पंडित जी साहब ने लिखा है। श्लोक का पाठ करते हैं। 197 पेज पे श्लोक है, 119 नंबर का। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुःख निर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। अपने दुखों का नाश करने के लिए, सभी इच्छाओं की पूर्ति और विषय वासनाओं का अंत करने के लिए जो देवाधिदेव ऐसे जिनेंद्र भगवान है, उनके चरणों की पूजन नित्य प्रति सभी को करना चाहिए। तो देवाधिदेव का स्वरूप और पूजन कैसी, किस प्रकार करनी चाहिए, कल काफी प्रकरण स्थापना के संदर्भ में चला था। स्थापना करनी नहीं करनी, क्यों करनी, जब साक्षात भगवान विराजमान है तो फिर अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ उसके दोष भी बताए, मतलब उसमें कोई लाभ है नहीं, और उससे अन्य मत का ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा, स्वच्छंद प्रवृत्ति आ जाएगी, किसी में भी किसी की भी स्थापना की जा सकेगी। इसलिए जिनेंद्र भगवान की अतदाकार स्थापना नहीं होती। जो उनकी तदाकार मतलब जैसे अ, समवशरण में साक्षात भगवान विराजमान है, पुरुषाकार रूप में पद्मासन में अथवा खड्गासन में, उसी तरह से भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है और वही पूजनीय है। अतदाकार किसी भी चीज में, किसी में भी फिर भगवान की, जैसे अन्य मतों में करते हैं, कोई भी कंकड़ पत्थर लिया और उसमें भगवान मान लिया, तो ऐसे। और वो जो भगवान की स्थापना है वो भी खाली अपने मानने मात्र से नहीं कि किसी भी मूर्ति को उठा के अपन ने मान लिया, यथा विधि उसकी प्रतिष्ठा पूर्वक उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, भगवान की प्रतिष्ठा उसमें की जाती है, तब फिर वो पूजनीय होती है पूरे विधि विधान के द्वारा। ऐसा सामान्य रूप से वो कोई भी प्रतिमा वो पूजनीय नहीं होती है। ये सारी चर्चा कल यहाँ पर बताई गई थी। अब 206 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार्य में। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, ये तो चालू था। और किसी को आ रही थी इनकी आवाज? नहीं ना? नहीं आ रही आपकी आवाज। ईयरफोन लगा रखे हैं आपने?
तो या तो एक बार लीव करके आप फिर से ज्वाइन करिए तो शायद ठीक हो जाए। 206 नंबर पेज है, इसमें अपन पढ़ते हैं प्रतिमा के चिन्ह के बारे में थोड़ी बात है। प्रतिमा के जो चिन्ह होते हैं वे इंद्र जब बालक तीर्थंकर को जन्माभिषेक कराकर मेरु पर्वत से लाया था, तब ध्वजा में जो चिन्ह बना था वही चिन्ह प्रतिमा की चरण चौकी में नाम आदि का व्यवहार चलाने के लिए बना दिया। देखो क्या कह रहे हैं, प्रतिमा का जो चिन्ह, किस तरह से चिन्ह निर्धारित होते हैं कि हम सबको पता ही है कि बालक, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उनको अभिषेक के लिए, जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पर ले जाया जाता है। और वहां पर जब मेरु पर्वत से वो लाता है तो उस समय वो ध्वजा में जो चिन्ह होता है, ये यहाँ बता रहे हैं। सामान्य रूप से ऐसा प्रचलित है कि उनके पैर के अंगूठे में वो निशान होता है। यहाँ कह रहे हैं ध्वजा में जो चिन्ह बना था वही चिन्ह प्रतिमा की चरण चौकी में नाम आदि का व्यवहार चलाने के लिए बना दिया। मतलब देखो, भगवान तो सब वही है, वितरागी सर्वज्ञ, चिन्ह की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि तीर्थंकर हैं, विशेष समझ लीजिए हमारे लिए अलग से पूजनीय रहते हैं, तो कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है, फिर उसमें विधि विधान, जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होनी है, तो जिन तीर्थंकर का पंचकल्याणक होना है जिनके नाम से, जो विधि नायक हैं, तो फिर जो सारी प्रक्रिया है वो उनके जीवन के आधार पर होगी ना। आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है तो वैराग्य के लिए नीलांजनागर नृत्य होगा। नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है तो वो बारात वाला सीन आएगा। तो वो थोड़ा सा उसमें माता पिता के नाम में और उनमें थोड़ा अंतर आता है। इसलिए समझ लीजिए प्रतिमा के प्रतिष्ठा कराने की विधि विधान की उद्देश्य से भी, और फिर हम लोगों को जैसे अभी कल अपन ने इतनी बात पढ़ी कि जो जो प्रतिमा है उनके आगे वही वाली पूजन करनी है, उनका अर्घ चढ़ाना है, इस तरह के काम करने हैं। तो थोड़ा पहचान के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो ये चिन्ह किसने निर्धारित किए हैं, कब निर्धारित किए हैं? केंद्र द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। मैम, जो ध्वजा पे चिन्ह होता है अकृत्रिम रूप से अपने आप बना हुआ रहता है कि क्या मतलब? अब वो उस समय जो भी ध्वजा इंद्र लाता होगा, और उस समय जो चिन्ह चिन्ह मतलब जो चिन्ह जिस समय उस समय आ जाए, मतलब समझ लो कोइंसिडेंस हो सकता है, बाई चांस हो सकता है। वो चिन्ह तो अकृत्रिम ही, ध्वजा तो अकृत्रिम, मतलब स्वर्गों से ही वो लाया है, तो वो किसी ने चला के बनाया नहीं है। मतलब ऑटोमेटिक जो भी संयोग बस जो भी चिन्ह रहता है। हाँ हाँ। और जो अभी तक जैसे समझ लो अपन सुनते आ रहे हैं कि पैर के अंगूठे में बना, तो वो भी जो जन्मजात जैसा जो चिन्ह था, क्योंकि भगवान के शरीर पे 1008 चिन्ह होते हैं। 900 तो सामान्य चिन्ह होते हैं, जैसे तिल मस्सा वगैरह जैसे अपने होते हैं, और 108 विशेष, वो विशेष महापुरुषों के ही होते हैं। कोई स्वस्तिक बना है, कोई कलश बना है, कोई वृषभ का चिन्ह बना है, जैसे एक ये श्रीवत्स चिन्ह यहाँ पर होता है। तो ये विशेष चिन्ह तो महापुरुषों के ही होते हैं। अपने सामान्य ऐसा चिन्ह होते हैं, कुछ कुछ तिल वगैरह, मस्से, लहसन, इस तरह की चीजें अपने शरीर पे होती हैं। तो ऐसे करके 1008 चिन्ह भगवान के शरीर पर होते हैं। भगवान के मतलब जन्म से कोई भगवान नहीं होता, वो बाल बोध की बात तो ध्यान रखनी है, लेकिन अब कहने में अपन उनको वही कहेंगे। तो एक चिन्ह ये भी होता है, पैर के अंगूठे में ये भी चिन्ह बना है, तो वो जन्मजात ही है, तो वो भी है। या फिर यहाँ कह रहे हैं कि जो ध्वजा में जो चिन्ह था वही उसकी उनकी चरण चौकी पर, चरण चौकी मतलब कि जैसे जो प्रतिमा होती है ना, प्रतिमा में अ, जिस जगह चिन्ह होता है वो एक ऐसे चौकोर से, मतलब प्रतिमा में नीचे वो प्लेन एरिया करके वहां चिन्ह बनाते हैं ना, उसको भी चरण चौकी कह सकते हैं। अदरवाइज पैर का अंगूठा है वो भी चरण तो है ही, तो वहां पर वो चिन्ह निर्धारित हो जाता है। वही चिन्ह प्रतिमा की चरण चौकी में नाम आदि व्यवहार चलाने के लिए बना दिया। एक अनंत परमात्मा स्वरूप से एक रूप है,
नाम आदि से अनेक रूप हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अनंत परमात्मा तो एक ही है, अनंत पने में कोई अंतर नहीं है। आदिनाथ भगवान हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे भरत हो, अनंत पने से कोई मतलब नहीं है, अंतर नहीं है। स्वरूप से तो एक रूप है, नाम आदि से अनेक रूप हैं। सत्यार्थ ज्ञान स्वभाव तथा रत्नत्रय रूप वीतराग भाव से पंच परमेश्वरी रूप सभी प्रतिमाएं एक समान ही जाननी चाहिए। जो ज्ञान स्वभाव है और जो उनका वीतरागता है, देखो दो ही चीजें प्रमुख है ना, वीतरागता और सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता है वो ज्ञान स्वभाव रूप सर्वज्ञता है, और वीतराग भाव है रत्नत्रय रूप वीतराग भाव है। तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं, सारे अरहंत सब वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। और जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, अरहंत और सिद्ध दोनों ले लेना वितरागी और सर्वज्ञ में, और आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो सभी, वो भी यथा योग्य वितरागी हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप। इसलिए उस रूप से तो सब एक समान जानना चाहिए। इसलिए परमागम की आज्ञा बिना व्यर्थ विकल्प नहीं करना, शंका उत्पन्न करना ठीक नहीं है। जिन सूत्र की आज्ञा ही प्रमाण है, इसलिए और दूसरे दूसरे विकल्प नहीं करना। ये भगवान अलग, वो भगवान अलग, भगवानों में अंतर करना, मतलब ये मिथ्यात्व है एक तरह का, ग्रहित मिथ्यात्व जैसा, कि भगवानों में 24 तीर्थंकरों में अंतर करना कि यही भगवान हमको चाहिए, कि यही पूजने हैं, कि इन्हीं की प्रतिमा होनी चाहिए, कि इन्हीं के आगे बैठना है, यही हमको सुख शांति दे देंगे। मतलब देने में तो कोई देने वाला नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत पत्नी पुत्र, ये तो कोई देने वाला है ही नहीं। सुख शांति भी वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो वो देने वाले नहीं है। हाँ, जो उनका आश्रय लेता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो उसमें वो निमित्त कहे जाते हैं। पर वो कोई ऐसे उठा के दे देंगे कि लो भाई, ऐसा कोई देने वाले नहीं है। तो उस हिसाब से तो सब एक है। इसलिए जो व्यर्थ के विकल्प हैं, वो विकल्प उत्पन्न नहीं करना, शंका उत्पन्न करना ठीक नहीं है। जिन सूत्र मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने जो कहा गया है, जो वचन उनके हैं, उसकी आज्ञा ही प्रमाण है। मैंने आज भेजा ग्रुप में, एक तो शांति पाठ भेजा है, पढ़ना जरूर एक बार आप सब लोग ध्यान से। अ, शांति पाठ भेजा है, और जो अभय जी वाली 24 तीर्थंकर वंदना है, उसकी ऑडियो भी यूट्यूब की है ऑडियो, वो भी भेजी है, और उसका रिटन वाला भी भेजा, लिखा हुआ भी है, तो वो भी सुनना आप लोग, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। देखिए, पूजन के 5 अंग। व्यवहार में पूजन के 5 अंगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। ये अपन ने चर्चा की है पहले, अभी 2-4 दिन पहले अपन ने इसकी चर्चा कर ली है। भावों को जोड़ने के लिए आह्वान में पुष्प क्षेपण करते हैं। पुष्पों को प्रतिमा नहीं जानते। ये एकदम भावों को जोड़ने के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था, ये आह्वानन किसका है, स्थापन किसका है, सन्निधिकरण किसका है? हम अपने भावों को ही बुला रहे हैं। ये हमारे भाव उस रूप हो जाएं, उनमें तन्मय हो जाएं, उनमें एकाकार हो जाएं, इधर उधर की जो भी बातें हमारे दिमाग में है, अपने भावों का ही आह्वानन स्थापन सन्निधिकरण है। अपने भावों को ही अपने निकट, की हमारे में ही टिके रहो, यहीं टिके रहो, भगवान में ही जुड़े रहो, भगवान को नहीं बुलाना है। और वो पुष्पों में तो भगवान आने वाले ही नहीं है, पुष्पों में लौंग में अ, ऐसा जो कल्पना करते हैं कि इसमें भगवान आ गए, उसमें तो आने वाले है नहीं। कितना बड़ा मिथ्यात्व है, मतलब समझो, ये तो ऐसा है, वो कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं होता है। ये इसमें वो आत्मा को बोतल में भर दे, किसी में ऐसे वो पुष्पों में हमने भगवान को बुला लिया, ऐसे मतलब इतना ऐसा मिथ्यात्व जैसा चीज लगती है। तो कोई उसमें भगवान आने वाले नहीं है, और उसमें भगवान की कल्पना करना वो बिल्कुल भी आगम सम्मत नहीं है। इसलिए यहाँ का जिन सूत्र की आज्ञा, क्योंकि वो आगम सम्मत नहीं है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है, तदाकार रूप स्थापना, वही आज्ञा प्रमाण है। भावों को जोड़ने के लिए आह्वान में पुष्प क्षेपण करते हैं। पुष्पों को प्रतिमा नहीं जानते, यह तो आह्वान आदि के संकल्प से पुष्पांजलि क्षेपण है। ये हम आह्वान कर रहे हैं, अपने भावों को अपने में या भगवान में, पंच परमेष्ठी में जोड़ रहे हैं, उसके प्रतीक के रूप में हम पुष्प क्षेपण कर रहे हैं, कि इन पुष्पों में भगवान मानकर
कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब ये ख्याल रखना चाहिए अपने को उस समय। पुष्पों को प्रतिमा नहीं जानते, यह तो आह्वान आदि के संकल्प से पुष्पांजलि क्षेपण है। पूजन में पाठ में लिखा हो तो स्थापना कर लेना चाहिए, नहीं लिखा हो तो नहीं करना चाहिए। अनेकांती के सर्वथा पक्ष नहीं होता। देखिए ये जो लाइन है बोल्ड दी है, अनेकांती के सर्वथा पक्ष नहीं होता। जैसे अभी उस दिन कोई पूछ रहे थे कि हम भाव पूजा मतलब ऐसा ही बोल रहे हैं, द्रव्य से नहीं कर रहे, तो फिर हम यार बोले कि नहीं बोले ओम रीम, ये बोले कि नहीं बोले, क्या करें, जैसा भाव हो। मतलब इसमें कोई पक्ष वाली या एकांत की बात नहीं है। मन हो तो मतलब हम अर्घ द्रव्य तो चढ़ा नहीं रहे और हमने ओम रीम बोल लिया। ओम रीम समझते ना, वो जो मंत्र है, ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, जैसा भी देवशास गुरु, ऐसा। तो वो ओम रीम हमने बोल लिया, हमने चढ़ाया नहीं, तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और हमने नहीं बोला तो बहुत बड़ा पाप हो गया, कि नहीं बोला तो पुण्य हो गया, बोल लिया तो पुण्य हो गया। इससे कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। जैसा भाव उस समय अपना जैसा भाव बने, वहां लिखा है बोलने का भाव हो गया, बोल लिया, ठीक है। और द्रव्य चढ़ाते हैं तब तो बोलते ही बोलते हैं, उसमें तो गुंजाइश है नहीं, ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन जब द्रव्य नहीं चढ़ा रहे हैं तो बोल लिया तो भी कोई बात नहीं, उसमें भाव जुड़ रहे हैं। भाव जुड़ने चाहिए कैसे भी करके। अनेकांती के सर्वथा पक्ष नहीं होता है। भगवान परमात्मा तो सिद्ध लोक में है, अपने स्थान से एक प्रदेश भी नहीं चलते हैं, परंतु तदाकार प्रतिबिंब से ध्यान जोड़ने के लिए साक्षात अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं साधु के रूप का प्रतिमा में निश्चय करके प्रतिबिंब का ध्यान पूजन स्तवन करना चाहिए। देखो ऐसे भी मतलब कुछ लोग जो होते हैं प्रतिमा, जो लोग मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, श्वेतांबरों में तो एक संप्रदाय ही है ऐसा, मूर्ति पूजक नहीं होता है। और अपने जैनों में भी मतलब एक टाइम ऐसा आया था, अब तो कम हो गए हैं, तारण पंथ वहां केवल शास्त्र की जिनवाणी को ही विराजमान करते, वेदी में मूर्ति की स्थापना नहीं करते। इधर सागर साइड उधर ज्यादा चलता है, अपने इधर जयपुर साइड में तो नहीं है, पर उधर वो तारण पंथ चलता है। तो उसमें मतलब प्रतिमा क्यों नहीं विराजमान करना, कि वो कहते हैं कि साहब वो तो एक प्रसंगवश हुआ था, लेकिन कहते हैं भी भगवान तो अपने मन में है और मन में उनके भावों मतलब गुणों का स्मरण करो, तो प्रतिमा की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमको अपने भावों को जोड़ने के लिए अवलंबन चाहिए। हमारे समझ लो माता पिता जीवित भी होते हैं ना, और पर दूर रहते हो, तो भी हम क्या करते हैं, अपने घरों में फोटो लगा के रखते हैं, मोबाइल में फोटो लगाते हैं, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, जो अपना प्रिय होता है ना, उसकी फोटो लगा लगा के रखते हैं। कुछ लोग खुद की लगाते हैं, खुद ही खुद का प्रिय होता है तो खुद की लगा के रखते हैं, जो भी है। तो क्यों लगा के रखते हैं, घर में क्यों फोटो लगा रखी है, अपने बच्चों की लगा के रखते हैं, अपने पेरेंट्स की लगा के रखते हैं, क्यों लगा के रखते हैं, कि वो तो आपको ख्याल नहीं है कि उनकी शक्ल, आपको याद नहीं रहती कि उनकी शक्ल, वो फोटो फोटो की जरूरत पड़ती है कि, लेकिन फिर भी फोटो देख के हमारे ऐसा भाव जुड़ते हैं। और चला चला के एल्बम देखते हैं, गैलरी में निकाल निकाल के देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं चला चला के। अभी और दूसरे प्रयोजनों से फोटो रखते हैं आजकल के लोग, वो तो अलग है कि उनको किसी की बर्थडे आएगी तो कोलाज बनाना है, कि कोई वीडियो बनाना है, वो तो अलग है। लेकिन मान लो अभी का जमाना छोड़ दो, पहले के ये मोबाइल वाला भी छोड़ दें, तो हम फोटोज रखते थे कि नहीं रखते थे, और अभी भी लगा के रखते हैं कि नहीं, कुछ कुछ एक आध फोटो तो मिल ही जाएगी अपने किसी ना किसी के घर में। क्यों रखते हैं, कि हमारे भाव जुड़ते हैं उससे। भले हमको उनकी शक्ल याद है, उनके गुण भी पता है, हम ऐसे भी हमारे मन में से उनकी याद निकलती नहीं है, रहती है, लेकिन फिर भी एक वो सामने अवलंबन रहता है। तो ऐसे ही भगवान के गुणों का स्मरण हमें है, पर फिर भी उसमें भावों को जोड़ने के लिए तदाकार रूप से जिन प्रतिमा की स्थापना वो सामने हमारे अवलंबन रूप से हम विराजमान करते हैं, उनको देखकर फिर और उन जैसा बनने की भावना वो बलवती होती है, दृढ़ होती है। जैसा देखते हैं तो ख्याल में आता है कि नहीं, हमें ऐसा बनना है, वीतरागी होना है। तो वीतरागता के निमित्त के रूप में अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए वो जिन बिंब विराजमान किए जाते हैं। बोलिए, अब नहीं आ रही आवाज।
कुछ वॉल्यूम वगैरह दबा के देख लीजिए आप, कुछ गड़बड़ हुई है आपके। आप करते रहिए ट्राई, आपका चालू है, बंद मत करिएगा, जब आपका चल जाए तो बोल लीजिएगा, ठीक है। अ, कितने ही पक्षपाती कहते हैं, भगवान के प्रतिबिंब के बिना सभी के श्रोताओं के बीच में हजूरी पद, विनय पद, स्तोत्र पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। देखो कितने ही पक्षपाती कहते हैं, मतलब ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि भगवान है नहीं, भगवान के प्रतिबिंब के बिना केवल श्रोता है, श्रोताओं के बीच में हजूरी पद, विनय पद, स्तोत्र पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। हजूरी पद समझते हैं, मतलब भगवान की ये जैसे जो पुराने प्राचीन भजन होते थे ना, उनको डिवाइड किया जाता था। अगर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर उनके सामने भक्ति वाले ही भजन गाए जाएंगे। पहले आप लोगों को ने सुना हो, यहाँ जयपुर में चलती थी शैलियां, भजन की शैलियां, मतलब हर वीकली वीकली मंदिरों में जा जाके भजन वगैरह करते थे, और ये जो पुराने अपने दौलत राम जी के, दयानंद राय जी के भजन है, ये गाए जाते थे। तो भगवान विराज, यहाँ जागरने वगैरह भी होते थे पहले, रात भर भजन वगैरह चलते थे। तो जब तक भगवान विराजमान है सामने, तब तक तो भक्ति वाले भजन गाए जाएंगे। और फिर अपने को ऐसे भजन गाने हैं, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, या एक दिन बिक जाएगा चेतन अनमोल, या पुद्गल का क्या विश्वास आ, समझ में आ रहा है, मतलब ये उपदेश के या वैराग्य के इस तरह के भजन गाने हैं। तो फिर भगवान की प्रतिमा पे मतलब आड़ पर्दा, या दरवाजा है तो दरवाजा बंद करके, मतलब प्रतिमा पे आड़ लगा दी जाती थी। उसके बाद में भगवान के सामने मतलब ऐसे उपदेश वाले या ऐसे वैराग्य वाले भजन नहीं गाए जाते थे। ऐसे पद्धति थी, और रखनी भी चाहिए थोड़ी उस तरह से, कि अभी भगवान विराजमान है और आप उपदेश वाले भजन गा रहे हो, उनकी भक्ति करो, भक्ति वाले गाओ, देव शास्त्र गुरु की भक्ति वगैरह, ऐसा। तो अब कुछ कह रहे हैं कि भगवान जब विराजमान नहीं है, तो फिर ये हजूरी पद, मतलब उनकी भक्ति वाले पद, विनय पद, स्तोत्र पाठ फिर नहीं पढ़ने चाहिए। भगवान है नहीं, तो अभी आप अलग से बैठ के भक्तिमय स्तोत्र मत पढ़ो, क्योंकि भगवान नहीं है जहां पर, ऐसा। उनसे कहते हैं, भगवान परमेष्टि का ध्यान स्तवंतो सदा काल, परमेष्टि को अपने ध्यान गोचर करके पढ़ना, स्तवन करना योग्य है। यदि प्रतिमा के सम्मुख बिना स्तुति पढ़ने का, विनय पद पढ़ने का निषेध करोगे, तो उनका पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना, स्तवन करना, पढ़ना, सामायिक वंदना का पढ़ना प्रतिमा के सम्मुख हुए बिना नहीं संभव होगा। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आप हमको कह रहे हो भगवान के सामने वैराग्य वाले और उपदेश वाले मत गाओ, तो ऐसे वो कह रहे हैं भगवान के बिना फिर भक्ति वाले मत गाओ, स्तुतियां मत गाओ, ऐसा वो कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? वो ऐसा कह रहे हैं, जब अगर भगवान नहीं है, तो जैसे अपन घर में बैठ के, या अलग से स्वाध्याय भवन है मंदिर में, तो वहां भगवान तो मंदिर में है, स्वाध्याय भवन में अलग से बैठे हैं, तो वहां बैठ के आप कोई भक्ति स्तुति ये नहीं पढ़ सकते हो। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर केवल भगवान के सामने ही उनकी वंदना वाले और स्तुति वाले पद्य अगर पढ़े, तो फिर हम घर में नमोकार मंत्र बोलते कि नहीं बोलते, सुबह उठते ही, सोते समय ही, अभी यहाँ अलग अलग स्थानों पे कहीं भी जाप देते हैं, कोई जरूरी नहीं मंदिर में ही बैठ के दें, दूसरी जगह बैठ के भी जाप देते हैं। तो फिर नमस्कार मंत्र कैसे पढ़ोगे? वो तो है ही नहीं पंच परमेष्ठी वहां विराजमान, फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो यदि प्रतिमा के सम्मुख बिना स्तुति पढ़ने का, विनय पद पढ़ने का निषेध करोगे, तो उनका पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना, स्तवन करना, पढ़ना, सामायिक वंदना का पढ़ना प्रतिमा के सम्मुख हुए बिना नहीं संभव होगा। शास्त्र के प्रवचन व्याख्यान में भी नमस्कार के श्लोक पढ़ने का निषेध हो जाएगा। फिर हम यहाँ जिनवाणी स्तुति के बाद नौवाण नमोकार मंत्र कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो अनंत भगवान से तो भगवान कोई है ही नहीं, और नमो अनंताणम मतलब न अनंत भगवान को नमस्कार हो, तो कहाँ है जो आप नमस्कार कर रहे हो? मतलब वो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अज्ञानी के कहने से अध्यात्म से परान्मुख होना कभी योग्य नहीं है। इसलिए इसमें ऐसा आग्रह नहीं रखना कि यही वाला अभी गाना कि नहीं गाना कि पढ़ना। हाँ, बस भगवान की विनय का ख्याल रखना। जैसे अभी उस दिन कुछ लोग होंगे, शाम की क्लास हमारे नीचे जहाँ से हम लेते हैं वहां लाइट नहीं आ रही थी,
तो ऊपर और कहीं जगह नहीं थी, तो मंदिर में बैठ के, मतलब टाइम हो गया था तो हड़बड़ी में जगह समझ नहीं आई, तो मंदिर में ही बैठे हम। तो फिर बैठते ही ख्याल आया कि हमें भगवान के सामने बिना आड़ लगाए वहां प्रवचन उपदेश नहीं होना चाहिए। मतलब ये उनकी विनय है कि भगवान है विराजमान, और अपन यहाँ यद्यपि बात उन्हीं की कह रहे हैं, कोई अपने घर की नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी तो आड़ लगानी चाहिए। तो फिर जैसे जो भी व्यवस्था थी थोड़ा बहुत कर लिया हमने अपने मन को ठीक करने के लिए। तो ऐसा मतलब वो विनय का ख्याल रखना कि भगवान विराजमान है, तो आप ऐसा पुद्गल का क्या विश्वासा या मतलब इस तरह के जो भी हैं उपदेश वाले, वो नहीं लें, भक्ति वाले लें। लेकिन भगवान नहीं भी है तो भी हमारी भक्ति तो हमारे मन में है ही, तो भक्ति स्तुति हम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये सामान्य से थोड़ा सा समझ लो, वो दिया है अपने को। मतलब है बातें बहुत छोटी छोटी लगता है, मैं तो सोच रही थी 5 मिनट में हो जाएगा ये, लेकिन आवश्यक भी है। मतलब छोटी छोटी चीजें हम लोगों को नहीं ख्याल होती है, कुछ चीजें हैं ख्याल ही नहीं होती कि क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए। तो वो अब इसको ध्यान से पढ़े तो लिखा तो सब है, 250-300 साल से लिखा हुआ है। वो ध्यान से हम पढ़ें तो हमारे जो व्यवहार है, आचरण है, वो सब भी बराबर सुधर जाए। देखिए, अब यहाँ पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय का वर्णन कर रहे हैं कि अकृत्रिम जिन चैत्यालय किस प्रकार से होते हैं, त्रिलोक सार के आधार पर ये दे रहे हैं। यहाँ प्रकरण पाकर ध्यान की शुद्धि के लिए देखो क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का वर्णन, ध्यान की शुद्धि के लिए। क्योंकि ध्यान करने बैठेंगे तो ये अपने को ऐसा लगता है ध्यान करने बैठे तो बस सीधा आत्मा दिखे, ऐसे नहीं दिखता आत्मा। पहले ध्यान का मतलब अभी समझ लो वो कोई चतुर्थ काल के जीव और विशेष पुरुषार्थी होते थे, अब वो भी पता नहीं पुराणों में 10 लिखते हैं, जैसे मूवी में 3 घंटे में 20 साल की मूवी मतलब दिखा देते हैं ना, छोटे बच्चे से बड़ा कर देते हैं ऐसा। तो पुराणों में तो ऐसा लगता है, मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ कथन तो वहां भी इसी तरह से होते हो कि फटाफट ये आए, दीक्षा ली और सम्यक दर्शन हुआ, दीक्षा ली और फिर मोक्ष चले गए, ऐसे जादू ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी तब उग्र पुरुषार्थी होते थे। अभी जो पंचम काल में जो जीव जन्म लिया है, ये तो डेफिनेट मतलब बात है कि हीन पुरुषार्थी हैं। उग्र पुरुषार्थी होते, बहुपुण्यशाली होते, या पंचम काल में जन्म नहीं होता। तो पुरुषार्थ की हीनता है। तो ऐसा नहीं हम बैठेंगे और सीधा आत्मा का ही ध्यान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ध्यान के अभ्यास के लिए कुछ भी, इसीलिए जो पिंडस पदस रूपस रूपातीत ये जो ध्यान बताए गए हैं, एकाग्रता की आवश्यकता है। अभी हमको एकाग्रता का ही अभ्यास नहीं है। हमारे तो बैठते हैं हम, अवलंबन भी लेते हैं, हाथ में माला पकड़ते हैं, मुंह से नमोकार मंत्र या जो भी मंत्र बोलते हैं, तो भी जाने मन कहाँ कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता वो कब चालू हुई थी और कब पूरी हो गई। ये भी चलता है, वो भी चलता है, पता ही नहीं चलता है, एकाग्रता नहीं हो पाती। तो एकाग्रता के लिए ये कुछ करणान योग के प्रकरण हैं, ये इस तरह के 3 लोग की जो अपने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है, तो लोक के आकार प्रकार आदि का उसमें चिंतन किया जाता है। तो ये कृत्रिम जिनालय का वर्णन पढ़ के उसमें भी हम उपयोग को एकाग्र कर सकते हैं। तो एकाग्रता का अभ्यास तो बने, जब इधर एकाग्रता का अभ्यास बनेगा, उपयोग का एक बार भगना बंद हो जाए, एक बार घर में रहने की आदत पड़ जाए, जैसे ऐसे होता है ना, चाहे बच्चे हो चाहे बहू बेटियां हो, बार बार में बाहर घूमने की डोलने की आदत होती है। थोड़ी थोड़ी देर हुए, थोड़े थोड़े दिन हुए, जाए बाहर जाए बाहर, एक बार घर में रहने की आदत पड़ जाए कैसे भी करके, तो ये हमारा उपयोग है, ये बाहर भटकता है। तो पहले इन अवलंबनों के द्वारा, इसलिए चाहे नमोकार मंत्र का अवलंबन लेते हैं, चाहे अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप, यहाँ मतलब अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं कि आप ऐसा विचार करो, यहाँ विराजमान है, यहाँ विराजमान है, इस तरह से। अथवा पिंडस पदस्थ आदि ध्यान का आपने देखा हो, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, इस तरह से। तो वो उपयोग की एकाग्रता के लिए, कि उपयोग कंसंट्रेट हो सके, उसके लिए बताया जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान की शुद्धि के लिए अकृत्रिम जिन चैतालियों का स्वरूप श्रुतलोक सार जी के जी ग्रंथ के अनुसार कुछ लिखते हैं। श्लोक सार में ही
ये वर्णन दिया है विशेष रूप से डिटेल में, उसके आधार पर यहाँ पर। आवाज हाँ अब आ रही है, बोलिए। ये जो अपन आशिका लेते हैं फिर वो नहीं लेनी चाहिए अपन को, जो पेट होने पे लगाते? नहीं नहीं, तो फिर स्थापना भी नहीं करें जैसे भगवान विराजमान वैसे ही? और क्या चला, कल से आज तक यही तो बात हुई नहीं, अभी वो तक। कल मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी इसलिए। ठीक है नहीं, ठीक। देखिए, अकृत्रिम जिनालय अभी अपन ने मध्य लोक के कितने देख लिए, तत्वार सूत्र में अपने चल ही रहा है प्रकरण। मध्य लोक के 458, 458 है, उसमें से 398 ढाई द्वीप के हो गए, और 52 कल हो गए थे अपने नंदीश्वर के। उसके बाद में अभी कुंडलगिरी और उच्चगिरी के चार चार और हैं, तो इस तरह से 458 अकृत्रिम जिनालय मध्य लोक में है। अधोलोक के हम देख के आए हैं, कितने हैं अधोलोक में? अधोलोक में कितने अकृत्रिम जिनचक्रालय हैं शीला भाभी? नहीं क्या? 7 करोड़ 72 लाख है या 7 कुछ। करोड़ 72 लाख, ठीक है। 72 लाख, 7 ये करोड़। अधोलोक के में भवन वासियों के भवनों में 7 करोड़ 72 लाख। ये अधोलोक में है 458, मध्य लोक में है, और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? ऊर्ध्वलोक में 84,97,023। 84,97,023, ये ऊर्ध्वलोक में है। तो सब मिला के पूरे 3 लोक में कितने अकृत्रिम जिनचक्रालय हैं? 8,56,97,481। 481, ठीक है। ये पूरे 3 लोक में। अब ये तो गिनती के हैं, एक्चुअल में हमने देखा कि जगह जगह और भी जिनालय और जिन प्रतिमाएं, चैत्य वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष, वो और भी हैं। और इतना ही नहीं चैत्य वृक्ष हैं या सिंगल जिन प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम जिनालय भी, क्योंकि व्यंतर देवों के भवनों में और ज्योतिष देवों के विमानों में, वहां असंख्यात असंख्यात उनके विमान हैं, असंख्यात ही उनमें जिन चैत्यालय, उनकी संगिनती ही नहीं है। इसलिए पूरे 3 लोक में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। तो वो अकृत्रिम जिन चैत्यालय किस तरह के होते हैं? देखो, कुछ भी अलग नहीं होते। अपने जो मंदिर बने हुए हैं ना, पुराने जो मंदिर हैं, अभी के मंदिरों का तो सब पैटर्न ही चेंज हो गया है, अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा एक हॉल जैसा बनने लग गया है। पुराने जो भी मंदिर हैं वो बिल्कुल अकृत्रिम जिनालय की जो रचना शास्त्रों में त्रिलोकसार जी में दी है, उसी आधार पे बनाए गए हैं। अब वो एरिया कम है तो थोड़े छोटे रूप में बनाए हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे जयपुर में जो पुराने मंदिर हैं, आमेर में है, समझ लीजिए सांगानेर में है, मैं तो जयपुर की बता रही हूँ, बाहर भी इसी तरह के होंगे। तो मंदिर का एरिया अलग होता है, बाहर चौक होता है, और खंबे वगैरह बराबर पूरे होते हैं, पूरे उस तरह से एरिया होता है, मानस स्तंभ होता है। तो ये सब उसी तरह की रचना वहाँ जो है कृत्रिम जिनालय में होती है, उसी को कॉपी करने की कोशिश की गई है। समौर शरण, और आप देखेंगे समौर शरण की जैसी रचना थी, काफी कुछ रचना वही, क्योंकि समौर शरण का ही समझ लो फोटोकॉपी वो जिन मंदिर है। समौर शरण में जैसे भगवान विराजमान है, तो उसी को देखकर जिन मंदिर अकृत्रिम जिनालय हैं, और वो अकृत्रिम जिनालय की ही समझ लो और फोटोकॉपी करके यहाँ अपने कृत्रिम जिनालय जिन मंदिर यहाँ बनाए गए हैं। बोलिए आंटी। मौजमाबाद का मंदिर देखने गए थे हम लोग, दर्शन करने गए थे, एकदम वैसे है। हाँ और बहुत विशाल अच्छा मंदिर है। एक बात मैं बोल रही थी, आज सुबह चेताला में एक जन अपने पोते को, मतलब पोता बड़ा था, 18-19 साल का लड़का था, उसको साथ लेके पूजा करना सिखा रहे थे। पर वही बात है, ठोने में ऐसे बोल के ऐसे 3 चावल चढ़ाते हैं, वही सब समझा रहे थे। एक बार तो मन किया बोलूं उनको, फिर लगा भी मंदिर में सबका ध्यान भटक जाएगा, चर्चा का विषय होगा, नहीं बोला। क्योंकि ठीक है, अब आप क्या। लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग उतना बता तो सकते नहीं, फिर बेकार में बहस हो जाती। सही बात। चलिए,
देखिए, अधोलोक में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन हैं। उनमें कितने ही भवन तो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, कितने ही संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। उनमें से प्रत्येक भवन में एक एक जिन मंदिर है। अधोलोक में जितने भवन हैं, तो भवन ही उनके 7,72,00,000 हैं भवनवासियों के। आप लोगों को ध्यान हो, पहले जब चौथा अध्याय पढ़ा था, तो बराबर उनके कितने 76 लाख 76 लाख 76 लाख 96 लाख, सब 10 प्रकार के जो वनवासी हैं, ऐसा करके वो सारे उनके उनके भवन, जितने उनके भवन है, हर भवन में एक जिनालय है। तो जितने भवन है उतने जिनालय हो जाते हैं। तो भवन ही उनके 7,72,00,000 हैं, और उसमें प्रत्येक भवन में एक एक जिन मंदिर है। अभी जो भवन है वो तो असंख्यात योजन वाले संख्यात योजन वाले हैं, पर जो जिन चैत्यालय है उसका क्या साइज वगैरह है वो तो अपन चर्चा भी आगे करेंगे। इस प्रकार 7,72,00,000 ही जिन मंदिर हैं। मध्य लोक में देखिए, अभी मध्य लोक के बता रहे हैं, बराबर आप लोग ख्याल में लाते जाइएगा। जो जो यहाँ संख्या दे रहे हैं बराबर अपने को ख्याल है कि नहीं है, ये सही लिखा है कि नहीं, वो भी। 5 मेरुओं पर 80 जिन मंदिर हैं, बराबर। एक मेरु के 4 वन में 16, तो 5 मेरु के 16 पंजे 80। गजदंतों पर 20 है। गजदंतों पर 4 होते हैं कि 20 होते हैं? कि एक मेरु संबंधी 4 गजदंत, तो 5 मेरु संबंधी 20। कुलाचलों पर 30। कुलाचल कितने होते हैं? कि एक मेरु संबंधी 6 कुलाचल है, तो 5 मेरु संबंधी 6 पंजे 30। विजयार्धों पर 170। विजयार्ध कितने होते हैं? कि एक मेरु संबंधी वही 34 है, 32 विधायक क्षेत्र में, एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का। और ये एक मेरु संबंधी हुए, तो 5 मेरु संबंधी 34 पंजे 170। देवकुरु उत्तर कुरु में 10। देवकुरु उत्तर कुरु में ये कौन से हैं? जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, धातकी शालमली वृक्ष और पुष्कर शालमली वृक्ष। तो एक मेरु संबंधी 2 वृक्ष है, तो 5 मेरु संबंधी 10 हो गए। वक्षार गिरी में 80। वक्षार कौन से होते हैं? विदेह क्षेत्र में जो किस तरह से फैले विस्तार, वक्षार पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, गोलाकार है, सब ऐसा ऐसा बता रहे हैं। उत्तर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। तो एक मेरु संबंधी 16 वक्षार है, तो 5 मेरु संबंधी 80। इस तरह से भी याद कर सकते हैं पूरे पूरे मध्य लोक के इकट्ठे। अपन ने वैसे किए थे, ये इकट्ठे भी कर सकते हैं। मानुषोत्तर पर 4, ये हो गए 2.5 दीप के। मानुषोत्तर पर 4 और ईश्वाकार के ऊपर, ईश्वाकार के ऊपर 4। ईश्वाकार कहाँ कहाँ पर है? ईश्वाकार पर्वत, ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है? बोलिए सुनीता आंटी। धातकी खंड में और पुष्करार द्वीप में। धातकी खंड और पुष्करार्ध में, वही उत्तर दक्षिण फैले हुए लंबाई में, बराबर। फिर है कुंडलगिरी के ऊपर 4 और रुचक गिरी के ऊपर 4, जिसकी चर्चा आज करने वाले हैं अपन तत्वार की क्लास में। अभी नंदीश्वर द्वीप में 52, नंदीश्वर के 52। इस प्रकार मध्य लोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। ऊर्ध्व लोक में, स्वर्गों में, अहमिंद्र लोक में 84,97,023 जिन मंदिर हैं। ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवों के विमानों में, ठीक है ना, वैमानिक देवों के विमानों में 84,97,000, वो उनके भी विमान उतने ही हैं, अपन देखेंगे जब चर्चा करेंगे। 84,97,023 ही उनके विमान है। एक विमान में एक अकृत्रिम जिन मंदिर है, तो उतने ही वो जिन मंदिर है। व्यंतरों के असंख्यात जिन मंदिर हैं। ज्योतिर्लोक में भी ज्योतिषी देवों के असंख्यात जिन मंदिर हैं। इस प्रकार संख्यात जिन मंदिर तो 8,56,97,481 हैं। व्यंतरों व ज्योतिषियों के असंख्यात जिन मंदिर हैं। ठीक है, ये संख्याएं सबको अपने को याद होनी चाहिए, और याद करने का अच्छा तरीका है कि संख्या बोल के रोज उनको नमस्कार करें। सोते समय करें, उठते समय करें, मंदिर में करें, जहाँ सुविधा हो वहां करें, हर बार करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप संख्या याद हो जाएगी। अधोलोक के इतने जिन मंदिरों को नमस्कार हो, मध्य लोक के इतने जिन मंदिरों को नमस्कार हो, ऊर्ध्व लोक के, 3 लोक के, व्यंतरों के असंख्यात, ज्योतिषियों के असंख्यात,
करना भी चाहिए, ये तो नित्य में है, क्योंकि नव देवताओं में है तो जिन चैत्यालों को नमस्कार करते ही है। तो इस तरह से ये कितने हैं, 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय हैं। अब इन जिनालयों का स्वरूप है, अपने पास समय तो 2 मिनट बचा है, तो अपन स्वरूप तो कल चालू करेंगे, अभी चालू करने से कुछ फायदा नहीं है। कल इन जिनालयों का स्वरूप चालू करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, कल या कल सैटरडे है ना, अच्छा कल सैटरडे है तो हो जाएगा कल पूरा, तो देखते हैं, कल नहीं होगा तो फिर एक क्लास और। मुझे लगा था आज हो जाएगा, तो आज और कल में पूरा हो जाएगा, लेकिन आज चालू ही नहीं हो पाया। चलिए बोलिए देखा होगी। ये जो अलग अलग अधोलोक में ऊर्ध्वलोक में अलग अलग बोले, या एक साथ 8,56,97,481 बोल दे तो? अरे बोलने में कुछ नहीं, आपको याद रखने हो अलग अलग, तो आप अलग अलग करके बोले। बोलने में इसे कहा ना, कोई आग्रह थोड़ी ना है। ये तो अपने याद रखने के लिए अपन बोल रहे हैं, तो अपने को अलग अलग याद रखने हो तो अलग अलग बोल के बोलेंगे तो याद रहेगा अपन को, ऐसे। अलग अलग तो ऐसे याद नहीं है, वैसे पूरा याद है 8,56,00,000 से। हाँ तो अलग अलग अब याद नहीं है, तो अब अलग अलग बोले तो वो याद हो जाएंगे। हाँ ये जो बोलिए। अलग अलग लिखा होता है ना, जिनालय, चैत्यालय, जिन मंदिर, तो इन सब का स्वरूप एक ही है, वो एक ही हाँ समझ में? एक ही मीनिंग है, चैत्यालय बोलो, जिनालय बोलो, जिन मंदिर बोलो, जो मूल जो शब्द है शास्त्रों का, तो वो चैत्यालय वर्ड है। मंदिर ये बाद में से, मतलब आधुनिक भाषा में मंदिर आ गया है, तो उस समय वो चैत्यालय वर्ण है। चैत्य बोलते हैं प्रतिमा को, और वो जहाँ रहती है उसका आलय, वो चैत्यालय। अपने यहाँ ऐसा चलता था पहले, मतलब बचपन में हम तो ऐसा समझते थे, जो छोटा हो वो चैत्यालय, जो बड़ा हो वो मंदिर, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने बड़े बड़े विशाल आकृति में उनको भी चैत्यालय बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ऐसा क्या, मतलब ऐसा ठीक है हम स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, जितना हमें होता है कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हम क्या करें कि हम मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कराएं और इन शास्त्रों को अधिक से अधिक जान पाए, क्योंकि इतना उसके समय लिए हम उसके लिए निकाल नहीं शास्त्र पाते। पढ़े। जी समय नहीं निकल पाता ना मैम, इतना होता ही नहीं है समय कि तो समय नहीं निकल पाता है, ये होता है ये बात भी, लेकिन फिर भी रुचि रुचि अनुयायी, रुचि के अनुसार समय निकलता है। हमारी लगन लगती है, लगन बढ़ती है, तो समय भी अपने आप निकलता है। अभी तो सर्दियां हो गई ना, तो वो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज, वैसे ही दिन छोटे हैं, काम ज्यादा है दिन भर में, तो वो रहता है। लेकिन फिर भी हमारी रुचि रहती है, तो जहाँ रुचि होती है तो जैसे भी समय मिलता है वैसे उधर जाता है। अभी आप शाम की क्लास ज्वाइन करो, शाम को ये चलता है, शाम को बढ़िया चलता है। जिनको ये करना हो ना, आनंद लेना हो, तो आनंद लेना हो तो शाम को आना चाहिए। वो तो बोलती है आनंद यात्रा चलती है, रेणु जी बोलते हैं शायद, बोले आनंद यात्रा चलती है शाम को। मतलब वास्तव में उसमें प्रैक्टिकल बताया जा रहा है कि हमको जो प्रॉब्लम रहती है ना, हम आत्मा का अनुभव कैसे करें, ये विकल्प आते हैं, ये कैसे बचें इनसे, क्या यस करें, मैम, उसमें यस मैम, बिल्कुल वो, अब वो भी प्रैक्टिकल भी शब्दों में बताया। रियल प्रैक्टिकल तो खुद को ही करना पड़ेगा, वो तो करने से ही होगा, लेकिन उसके बिल्कुल। लिए भी शब्दों में बताया गया है किस तरह से करें। बोलिए आंटी। शाम की क्लास तो मैंने उस पर सुनी, तो उसमें आ ही नहीं रही हैगी। परसों से चालू हो गई, 6:45 से 21 तारीख को उसमें पीडीएफ वगैरह कुछ डली है, पर क्लास नहीं आ रही मेरी, हो गई क्योंकि थी, वैसे हुई थी क्लास तो हुई थी। पर उसमें नहीं आ रही, मैं अटेंड तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इधर भी प्रोग्राम यूट्यूब रहता है ना। पे कल की तो नहीं डली होगी, परसों की डल गई होगी शायद। यूट्यूब नहीं, अपना एयर वो आता है ना, एयरटेल क्या होता है उस पर। हाँ, टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम। और डाल दी। टेलीग्राम पर तो वो पीडीएफ आ रहा है, उसमें क्लास नहीं आ रही। मैं एक बार और डाल दूंगी, दोनों दिन की डाली तो ठीक, थी। ठीक है, ठीक। चलिए, मैं कुछ और बोलने वाली थी, निकल गई वहीं से। चलिए, जय श्री